तीन टॉपिक को एक साथ समझना है, वो भी मजेदार तरीके से, कि आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, इनको हमको समझना है। देखिए आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक मतलब होता है अंदर, यानी बैटरी के अंदर। ये तीनों जो बैटरी से रिलेटेड है, इसीलिए तीनों टॉपिक को मैंने एक साथ कवर करने की कोशिश की है। ये तीनों बैटरी से ही रिलेटेड है। जैसे ये बैटरी देखिए, ये सिर्फ बैटरी है, ये कहीं पर जोड़ा नहीं गया है। इसका जो परिपथ ये एकदम खुला हुआ परिपथ है, लेकिन इसके अंदर जो है विद्युत धारा बहती है। इसके अंदर विद्युत धारा है, क्योंकि आवेश है इसके अंदर, तभी तो हम इससे बिजली ले पाते हैं। तो इसके अंदर जो प्रतिरोध है उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। यानी किसी भी सेल के अंदर जो है जो प्रतिरोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो हर बैटरी के अंदर जो एक विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जो बिजली को जो है आगे आने जाने देता है, तो उसे हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो किसी भी बैटरी के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है, तो किसी भी बैटरी के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है, जो आवेश को आने जाने में जो रुकावट पैदा करता है, वही रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध यानी रुकावट है, बिजली में रुकावट। तो किसी भी बैटरी के अंदर जो विद्युत अपघट्य द्वारा जितना प्रतिरोध पैदा किया जाता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसे आर से सूचित किया जाता है। तो ये प्रतिरोधी, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध का भी मात्रक क्या हो जाएगा, वो ओम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, आंतरिक प्रतिरोध क्या है। उसके बाद समझते हैं विद्युत वाहक बल क्या है। तो विद्युत वाहक बल को समझने के लिए ये देखिए रिमोट है, ये जो रिमोट है इसके अंदर बैटरी, इसके अंदर क्या है, बैटरी। तो इसमें बैटरी जुड़ा हुआ है और ये रिमोट काम कर रहा है। यानी इसमें जो बैटरी है ये बंद परिपथ में, ये परिपथ से जुड़ चुका है। इसका जो बैटरी है वो परिपथ से जुड़ चुका है, इसलिए बंद परिपथ में है। ये जो है बंद परिपथ में, लेकिन ये बैटरी जो खुला परिपथ में, ये जो है एकदम खुला परिपथ में है। तो खुले परिपथ में, तो यहाँ जो विद्युत वाहक बल को समझना है कि खुला परिपथ में जो बैटरी के दोनों सिरों के बीच, देख रहे हैं एक सिरा इधर है एक सिरा इधर, तो प्लस माइनस सिरा, क्योंकि हर बैटरी में दो सिरा होता है, एक प्लस एक माइनस। तो खुला परिपथ में जो बैटरी होता है उनके दोनों सिरों के बीच जो विभव का अंतर होता है, यानी विभवांतर। किसी भी खुले परिपथ वाली बैटरी में जो है दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। तो ये हो गया खुला परिपथ वाली बैटरी के लिए। वहीं पर टर्मिनल के लिए इसमें सिर्फ बंद परिपथ है, कि ये रिमोट में जो बैटरी है ये परिपथ से जुड़ा हुआ है, यानी ये पूरी तरीके से बंद है ये बैटरी अपने सिरों के बीच। तो बंद परिपथ वाले जो है किसी भी बैटरी या सेल के जो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता। तो इसके अंदर जो बैटरी है उनके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो है टर्मिनल वोल्टता। लेकिन ये जो खाली बैटरी है जिसको अभी तक परिपथ से नहीं जोड़ा गया, तो ये खुले परिपथ में, तो खुले परिपथ वाले बैटरी का जो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, हम जिसे एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। इस तरह से आप समझ गए आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता समझ गए। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बनाया था, इसका जो गणितीय विश्लेषण जो है हम अगले वीडियो में करेंगे।